हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपने चैनल एग्जाम आइडिया के ऊपर। तो आज की इस वीडियो में बहुत ही धमाकेदार टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं जो कि एग्जाम्स के अंदर आने वाला है। ठीक है, और अभी तक आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है क्लास 10th के बारे में, एसएसटी का जो पेपर होने वाला है। ठीक है, तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी सफिशिएंट होगी। इस वीडियो के बाद आपको कुछ देखने की कोई भी जरूरत नहीं है, बस यहाँ से आपको कंप्लीट कर लेना है। इस वीडियो के अंदर मैं आपको क्या डिस्कस करूँगा, लगभग 4 सैम्पल पेपर ऐसे डिस्कस करूँगा जो कि पिछले एग्जाम्स में आए हुए हैं और बिल्कुल आने के चांसेस है पूरे। अगर ये चीज़ कर लेते हैं तो उसके बाद आपको कोई भी चीज़ करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, आपके एग्जाम्स बिल्कुल आराम से आप पास हो जाएंगे, पास बल्कि और अच्छे मार्क्स मिल जाते हैं अगर आप सही प्रिपरेशन कर लेते हैं तो। ठीक है, तो इसी के साथ हम वीडियो को शुरू करेंगे बिल्कुल ही बेहद बढ़िया तरीके के साथ। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और इससे पहले अगर आपने वीडियो को शेयर नहीं किया तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कर दें ताकि उनको भी पता चल सके कि मार्क्स को कैसे गेन करना है, कौन कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है वो आने वाले। ठीक है, 4 सैंपल पेपर डिस्कस करेंगे। ठीक है, 4, उसके बाहर आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, बस वीडियो को लास्ट तक देखना है, ये प्रॉमिस करना है। ठीक है, तो चलिए डिस्कस करते हैं। बाकी एग्जाम्स में नंबर अच्छे आने की गारंटी मेरी है। ठीक है, वीडियो को बस लास्ट तक वॉच करना है आपको। तो चलिए दोस्तों, फटाफट अपना पहला क्वेश्चन देखते हैं पहले सैंपल पेपर का। बिल्कुल एनर्जी के साथ हम ये वीडियो को कंप्लीट करने जा रहे हैं। ठीक है, तो जैसे ही आपके हाथ में क्वेश्चन पेपर आता है तो ये जनरल इंस्ट्रक्शन आपको जरूर पढ़ दिए, जिससे आपको आइडिया लग जाए कौन सा क्वेश्चन कितने मार्क्स का है और कौन सा सेक्शन। ठीक है, कितने क्वेश्चन रहने वाले हैं उसमें। ठीक है, तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है इनको पढ़ना। ठीक है, क्या बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है इनको पढ़ना। तो चलिए फटाफट अपना फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन पूछा है गलत मिलान की पहचान कर दी है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, यानी कि आप क्वेश्चन पढ़ लेना। ठीक है, अगर मैं पढ़ूंगा तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा बड़ी हो जाएगी तो दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेकंड बोला है क्या निम्नलिखित में से कौन सा रिजर्व बैंक ऑफ एक कार्य है। ठीक है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का एक कार्य पूछा है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, उपरोक्त सभी। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए मैं अभी भी बोल रहा हूँ पूरी वीडियो को लास्ट तक देखना। अगर अभी तक आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है तो आप उन बच्चों से भी अच्छे मार्क्स ला सकते हैं जो पूरे साल पढ़ते हैं लेकिन ठीक तरीके से नहीं पढ़ते। ठीक है, वो पूरे साल पढ़ते हैं और लास्ट में पढ़ना छोड़ देते हैं। आप क्या करो, ये लास्ट के जो 10-12 दिन बचे हैं ना, इसको अच्छे से यूटिलाइज कर लो, इस सब क्वेश्चनों को लगा लो आप। मैं गारंटी दे रहा हूँ आपके मार्क्स बहुत अच्छे आ जाएंगे। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन 1804 के नेपोलियन नागरिक संहिता के संदर्भ में सत्य है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, सभी कथन सत्य है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 पूछा है क्या लोकतंत्र के मूल्यांकन के लिहाज से निम्नलिखित में से कोई एक चीज लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं के अनुरूप नहीं है। ठीक है, उसका चुनाव करना है। ठीक है, यानी कि कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो क्वेश्चन नंबर 5 का करेक्ट आंसर क्या होने वाला है, कौन सा भूमि निम्नीकरण का एक कारण नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, यानी केवल 2 और 4। चलिए एनर्जी के साथ बने रहना है वीडियो के अंदर। वियना कांग्रेस कब आयोजित की गई। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाए ऑप्शन नंबर ए, 1815 में की गई थी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 पूछा है वह क्षेत्र जिसमें प्राकृतिक संसाधनों का प्रयोग करके वस्तुओं का उत्पादन किया जाता है वो कहलाता है द्वितीयक क्षेत्र, यानी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर इंग्लिश में बोलते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। अलग इलम की मांग को लेकर श्रीलंका में सत्ता संघर्ष किसके द्वारा शुरू किया गया। तो ये सिंघलियों के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 है राकेश अपने खेतों में चावल की बुआई करना चाहता है, बताइए उसे किस ऋतु में चावल बोना चाहिए। तो इसको बोना चाहिए वर्षा ऋतु में। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। इनमें से किस राज्य में काली मृदा पाई जाती है। तो इस कोई सोचने वाली बात ही नहीं, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। ठीक है, महाराष्ट्र में। क्वेश्चन नंबर 10 पूछा है कि निम्नलिखित में कौन सा कथन इटली के एकीकरण के संदर्भ में सही है। ठीक है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, केवल 2 और 3। ठीक है, चलिए उत्तर 12 देखते हैं। 12 का क्या होता है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन कोयले के संदर्भ में सही नहीं है। यानी कि सही नहीं है, नहीं ऐसा क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है जहाँ पे नॉट की बात करता है, तो क्वेश्चन आपको बिल्कुल ध्यान से पढ़ना है। ठीक है, क्या पूछा गया है, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 क्या, निम्नलिखित में से महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम के संदर्भ में क्या सत्य है। तो ऑप्शन नंबर इसका करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सभी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा। सारे क्वेश्चन आपको लगाने हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्ता में साझेदारी का ऊर्ध्वाधर वितरण का एक उदाहरण नहीं है। तो ऑप्शन नंबर इसका करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 पूछा है। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या पूछा है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है, कौन सा गलत है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका गलत है। ठीक है,
चलिए आगे देखते हैं। भारतीय वन संरक्षण अधिनियम कब लागू किया गया? तो ये अधिनियम लागू किया गया था 1972 में। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर देख लेते हैं। तो इसमें पूछा है एक अभिकथन है और एक कारण है, तो इसका उत्तर किस तरह से देना होता है आपको। 4 ऑप्शन दिए, इसको ढंग से पढ़ना है। अभिकथन ए क्या दिया गया है? भारत एक विकासशील देश है। ठीक है, और इसका रीजन क्या दिया गया है? भारत की साक्षरता दर 100% है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए इस तरह के क्वेश्चन आएंगे आपको पढ़ने। ठीक है, अभिकथन और कारण वाले क्वेश्चन भी आते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको क्या करना है? बेल्जियम ने अपने संविधान में 4 बार संशोधन किए हैं। इसका रीजन क्या दिया है? संविधान सभा को एक ही देश में एक साथ रहने की सक्षम बनाने के लिए था। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सही बात है, बिल्कुल दोनों के दोनों आंसर सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 देखते क्या पूछा। नीचे 2 कथन दिए गए हैं, अभिकथन ए और कारण दे। सही, इनमें से भी सही क्यों था? तो अभिकथन क्या है? 1872 में कुस्तुनतुनिया की संधि ने यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में मान्यता दी। रीजन क्या दिया इसका? वियना कांग्रेस मेटरनिक ने आयोजित की। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, पहला सही है, दूसरा गलत है। ठीक है, सेम 20 का आंसर भी इसी प्रकार से करना है हमें। ठीक है, क्या बोला इसमें कि एक खनिज विशेष जो निश्चित तत्वों का योग है, उन तत्वों का निर्माण उस समय के भौतिक व रासायनिक परिस्थितियों का परिणाम है। इसका कारण क्या दिया है? खनिजों में से विविध रंग, कठोरता, चमक, घनत्व तथा विविध क्रिस्टल पाए जाते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, दोनों ठीक है, लेकिन इसका रीजन गलत है। ठीक है, सही व्याख्या नहीं है उसकी। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। दोस्तों ये सेक्शन ए था जो हमने अभी तक डिस्कस किया, जितने एमसीक्यू है ना, फिल इन द ब्लैंक्स, और जितने भी हमारे एसएससी रीजन वाले क्वेश्चन होते हैं बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वो 20 एमसीक्यू क्वेश्चन आपको लगाने हैं। ठीक है, और इसके बाद सेक्शन बी स्टार्ट होता है आपका, जो कि 4 क्वेश्चन होंगे और 2-2 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे उसके अंदर। ठीक है, ठीक है, तो चलिए फटाफट क्वेश्चन रीड कर देता हूँ और इसके आंसर भी मैं आपको नीचे प्रोवाइड कर रहा हूँ। तो सबसे पहले हम क्वेश्चनों को समझेंगे, उसके बाद सभी के आंसर मैं आपको दे दूंगा। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 21 का। भारत में क्षेत्रीय दलों के उभार में संघवाद एवं लोकतंत्र को मजबूत किया है। उचित तर्कों के साथ कथन को न्याय संगत करना, यानी कि स्टेटमेंट को सही ठहराना और आपको आंसर देना है इसका। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22 पूछा क्या है? भारत के स्वतंत्रता संग्राम में विभिन्न जाति, धर्म एवं भाषा के लोगों में किस प्रकार का सामूहिक अपनेपन का भाव विकसित हुआ है? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23 है, लोकतंत्र एक सामाजिक विविधताओं के मध्य सामंजस्य स्थापित करता है। इस कथन को न्याय संगत ठहराइए, है ना, यानी कि इस जो स्टेटमेंट दी है इसके तर्क में आपको उत्तर देना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24 क्या बोल रहा है? ठीक है, कि ऑप्शन 2, इसमें आपको 2 ऑप्शन गिवन है, ए कर सकते हो या तो बी कर सकते हो। 2 नंबर का है, जलोढ़ मृदा की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन करना है, काली मृदा की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन करना है। तो दोनों एक ही चैप्टर से है। ठीक है, उसके बाद आता है क्या? सेक्शन सी आता है। इसके अंदर क्वेश्चन आपको 3 नंबर के क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, तो 3 नंबर के क्वेश्चन क्या है? यूरोप के राष्ट्रवादी संघर्षों में महिलाओं की भूमिका क्या थी, उसको एक्सप्लेन करना है। ठीक है, 26 क्वेश्चन पूछा है, संगठित क्षेत्र व असंगठित क्षेत्र में अंतर बताना है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिए इसको। ठीक है, क्वेश्चन नंबर क्या बोला है? 27, कृषि के विभिन्न प्रकारों पर एक नोट लिखना है। कृषि कितने प्रकार की होती है उसके ऊपर एक आपको नोट लिखना है। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। ठीक है, ये पहला सैंपल पेपर है। आगे क्या है? 28 पूछा है, बेल्जियम एवं श्रीलंका के उदाहरणों के माध्यम से सत्ता में साझेदारी के महत्व का वर्णन करना है। ठीक है, 3 नंबर का ये भी क्वेश्चन है। फिर 29 पूछा है आपसे, इसमें आपको दो चॉइस दी गई है, ऑप्शन ए है, ऑप्शन बी है, दोनों में से आप कोई भी कर सकते हैं। तो क्वेश्चन ए में क्या बोला है? बैंकों एवं सहकारी समितियों को भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में साख की गतिविधियों को बढ़ाने की आवश्यकता है। ठीक है, इस स्टेटमेंट के थ्रू आपको आंसर देना है, क्या ये सही है आपको या फिर गलत है, इसको आपको सही से आंसर बताना है इसका। ठीक है, सभी के आंसर मैं आपको दूंगा अभी। ठीक है, क्या पॉसिबल आंसर हो सकते हैं इनके, उन सभी के आंसर मैं आपको देने वाला हूँ। भारत की अधिकांश जनता अभी भी क्या है? ऋण के लिए औपचारिक स्रोतों पर निर्भर क्यों है? ठीक है, मतलब जो भारत की जनसंख्या है वो अभी भी पुराने तरीके से लोन लेती है, तो इसका रीजन बताना है क्यों। ठीक है, चलिए अब आते हैं सेक्शन डी पे, यानी कि खंड ग है हमारा। ठीक है, खंड घ, इसमें क्या 5 नंबर के क्वेश्चन होंगे। ठीक है, 4 क्वेश्चन जो 5-5 नंबर के होंगे आपको करने हैं। तो इन सभी क्वेश्चनों में आपको 2-2 चॉइस मिलने वाली है। तो पहला क्वेश्चन 5 नंबर का 30 है, क्या बोला? आधुनिक लोकतंत्र राजनीतिक दलों के बिना संभव नहीं है, कारण बताने इसके। ठीक है, कोई 5 कारण बताने आपको।
ठीक। ऑप्शन दूसरा क्या कर सकते हो आप इसका भी, विभिन्न देशों में पाई जाने वाली दलीय व्यवस्था को वर्णन करना है। इसके भी कोई आपको 5 पॉइंट बता देने हैं, ठीक है। तो 31 पूछा है क्या, इसमें भी 2 ऑप्शन है आपके। मुद्रा के आधुनिक रूपों ने किस प्रकार का मानव जीवन को सरल किया है, ठीक है, और दैनिक जीवन में उदाहरणों के माध्यम से इसका आंसर स्पष्ट करना है, ठीक है। तो बी क्या पूछा है, विनिमय माध्यम के रूप से मुद्रा की विकास यात्रा का वर्णन करना है, ठीक है। ये भी 5 नंबर का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 32 है, इसमें भी एक पार्ट 2 पार्ट दिया है। तो पहला पार्ट क्या है, किस गैस पाइपलाइन गैस को यातायात की धमनी कहा जाता है, क्यों, ठीक है, क्यों, उसका रीजन भी बताना है। बायोगैस ग्रामीण क्षेत्रों में वरदान है, अभी कथन की व्याख्या करती है, ठीक है। ये भी 5 नंबर का क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 33 देखते हैं क्या पूछा है इसमें, ठीक है। सविनय अवज्ञा आंदोलन व असहयोग आंदोलन निम्नलिखित बिंदुओं पर तुलना कीजिए, यानी कि उद्देश्य क्या था इनका, जन भागीदारी एवं सीमाएं क्या थी, ठीक है। मतलब इसका उद्देश्य क्या था और जनता की भागीदारी क्या थी और इसकी लिमिटेशन क्या थी, कमियां क्या थी। सीमाएं का मतलब होता है कमियां, उसकी कमियां क्या थी, ठीक है। चलिए इसका बी पार्ट डिस्कस कर लेते हैं फटाफट से, ठीक है। बी पार्ट क्या है इसका, बी पार्ट, अल्लूरी सीताराम राजू कौन थे, असहयोग आंदोलन में उनके योगदान का वर्णन करना, और असहयोग आंदोलन में उनका क्या करना है, ठीक है। यहाँ देखिए 3+2 दिया है, यानी कि जो इसका पहला पार्ट पूछा है वो 3 नंबर का है और दूसरा पार्ट इसका 2 मार्क्स का है। तो इस तरह से आपको आंसर देने हैं, ठीक है। चलिए तो ये जो पैसेज वाले क्वेश्चन है ये आपको खुद करने हैं, ठीक है। ये आपको पैसेज गिवन होगा यहाँ पे, ठीक है। इन सबको अटेम्प्ट करना है आपको, ठीक है। और इसके बेस पे जो क्वेश्चन पूछे आपको करने हैं, ठीक है। इन सभी का आंसर आपको खुद की प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि पैसेज हमेशा अलग अलग होते हैं, ठीक है। इनका आंसर देने का कोई मतलब नहीं बनता, ठीक है। और इस तरह के आपके क्वेश्चन पूछेगा वो, ठीक है। लगभग 3 पैसेज पूछेगा, यानी 3 कुछ इस तरह के पैराग्राफ वाले क्वेश्चन पूछेगा, और उसके बाद फाइनली आ जाते हैं हम मानचित्र वर्क पे, ठीक है। इसके बाद फाइनली आ जाते हैं हम मानचित्र कार्य पे, कि मानचित्र में क्या क्या क्यों पूछने वाला है, ठीक है। तो 2 क्वेश्चन तो ऐसे होंगे, ठीक है, इस तरह का। पहला क्वेश्चन इसमें क्या पूछा है, उस स्थान को पहचानिए, ठीक है, पहचान कीजिए जहां 1927 में भारतीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, ठीक है। और दूसरा क्या पूछा है, भारत के उस स्थान की पहचान कीजिए जहां महात्मा गांधी ने नील कृषकों के लिए आंदोलन किया था, ठीक है। तो इस तरह के सभी इसके आंसर हम मैप पे देखेंगे। इसी के साथ बी पार्ट में पूछेगा, जो ये पार्ट होगा आपका 2 नंबर का होगा और ये वाला पार्ट आपका 3 नंबर का होगा, ठीक है। लेकिन सारे 1-1 नंबर के क्वेश्चन होने वाले, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, ठीक है। इनमें से किसी 3 का उत्तर देना है आपको, ठीक है। कोई भी 3 आप कर सकते हैं। तो पहला पूछा है इसमें हल्दिया पतन यानी कि पोर्ट, ठीक है। कांडला पतन पूछा है, नोएडा सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क पूछा है, और राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई पतन पूछा है, ठीक है। तो इन सभी के आंसर आपको मैप पे मैं दिखाऊंगा, चलिए फटाफट, ठीक है। तो जैसा कि हमने दोस्तों क्वेश्चन डिस्कस करिए दोस्तों, ये 21 का आंसर है, आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं, ठीक है। मैंने आंसर सभी के देता जाऊंगा एक एक बार, आप सभी को आंसर पढ़ने, ठीक है। चलिए, और ये 22 का आंसर है, ठीक है। ये सारा का सारा 22 का आंसर है, और ये है 23 का। ये सारे 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए 24 का आंसर देख लेते हैं। तो ये 24 का जलोढ़ मृदा की विशेषता बताना है, जलोढ़ मृदा की विशेषता, है ना, ठीक है। और इसके जो ऑप्शन में था, ये ऑप्शन में है, ठीक है। ऑप्शन में दिया गया था, ये इन सभी के आंसर दिए गए, ठीक है। ये सारे 25 का आंसर क्या होने वाला है देखिए फटाफट से, ठीक है। यूरोप के राष्ट्रवादी संघर्षों में महिलाओं की भूमिका, तो ये इसके ये सारे पॉइंट है, ठीक है। 1 2 3 4, ठीक है। और ये 5वां पॉइंट है, 4था पॉइंट है, ठीक है। इन सभी के क्वेश्चन नंबर 26 है, क्या असंगठित थे और संगठित क्षेत्रों के अंतर बीच में अंतर बताना था, ठीक है। तो ये इसका आंसर होने वाला है, ठीक है। ये सारे के सारे ये जो दिए हुए हैं आपके सारे पॉइंट आपको रीड करने हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, ठीक है। इसका 5th पॉइंट दिया हुआ है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, ठीक है। इसका ऑप्शन वाला ये असंगठित क्षेत्र में क्या अंतर है ये बता दिया, और वो संगठित का था, ठीक है। तो दोनों बता दिए, संगठित क्षेत्र और असंगठित क्षेत्र, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 कह रहे थे कृषि के विभिन्न प्रकार, ठीक है। तो ये है परंपरागत, व्यावसायिक कृषि, मिश्रित और सिंचित कृषि, ठीक है। और इसका 5वां स्थानांतरण कृषि। तो ये सभी टाइप्स है, इन सभी को आपको अच्छे से रीड करने हैं, ठीक है। 28 का आंसर क्या है, सत्ता में साझेदारी का महत्व बताना है। तो ये सारे 5 पॉइंट है, आपको इन सभी को रीड करने हैं, ठीक है। ये सारे के सारे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने जा रहा हूँ, सभी को आपको पढ़ के जाने हैं, ठीक है। 29 का आंसर क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 5, ठीक है। इन सभी 5 को आपको अच्छे से
रीड करना है, पढ़ लेना है, ठीक है। आंसर है ये सभी के, ठीक है। इसका बी पार्ट क्या है, जो ऑप्शन में है उसके सभी के आंसर दे दिए, ठीक है। इनके भी 5 पॉइंट है, सब 5-5 नंबर वाले क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर है ये, ठीक है। ये 30 का आंसर दे रखा है, यहाँ भी आपको 5 पॉइंट दे रखे हैं, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। इसका बी पार्ट जो ऑप्शन वाला था, अथवा वाला, ठीक है। चलिए 31 का देख लेते हैं, ठीक है। 31 का पूरा है, मुद्रा के आधुनिक रूपों के प्रकार मानव को जीवन कैसे सरल किया है। तो ये सारा का सारा आपको पढ़ना है, उसके बाद आप आंसर लिख पाएंगे, ठीक है। चलिए इसका बी पार्ट भी दे रखा है यहाँ पे, किस तरीके से आपको आंसर लिखना है, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपको लाइन टू लाइन पढ़नी है, ठीक है। आपको पता लग जाएगा किस तरीके से कौन सा आंसर आपको करना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 32 का आंसर है ये, ठीक है। ये सारा का सारा क्वेश्चन नंबर 32 का आंसर गिवन है यहाँ पे, ये टोटल, ठीक है। ये सारा 32 का आंसर है, आप सभी को पढ़ लेना है। और ये जो बी पार्ट दिया था उसका उत्तर दिया गया है, ठीक है। बायोगैस के ग्रामीण क्षेत्रों के लिए वरदान है कथन का, तो ये बी पार्ट का उत्तर है, ठीक है। ये सारा का सारा 33 है, सविनय आंदोलन व असहयोग आंदोलन में तुलना करना है। तो ये सविनय अवज्ञा है, ठीक है। और इन दोनों में अंतर दिया गया है नीचे, ठीक है। ये सारा का सारा आपको पढ़ना है, ठीक है। ये पॉइंट वाइज दिए गए हैं। फिर ये अंतर जन की भागीदारी क्या थी, ठीक है। और ये अंतर दिया गया इस तरीके का। फिर पूछा इनका जो ये लास्ट में एक स्टेटमेंट है जिसमें पूछा था इसकी कमियां क्या होंगी। तो इस तरीके से अल्लूरी सीताराम राजू कौन थे, ठीक है। उसका आंसर है ये वाला, ठीक है। ये पूरा का पूरा आंसर पढ़ना है आपको, ठीक है। इस तरीके से जब पढ़ने के बाद आपको आंसर का आइडिया लग जाएगा किस तरीके से आपको उत्तर देना है, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल लग रहे होंगे और आएंगे, ठीक है। बहुत अच्छे से आपको प्रिपेयर करना है और आप अच्छे मार्क्स लेके आएंगे, ठीक है। इसी के साथ आपको दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर भी जरूर करना है, ठीक है। चलिए अब मैप वर्क डिस्कस करते हैं फटाफट से। मैप वर्क का उत्तर क्या रहने वाला है। तो दोस्तों ये मैप वर्क का आंसर है। सबसे पहले इसमें क्या पूछा है कि पहला पॉइंट है 1927 में भारतीय, ठीक है, राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ हुआ था। तो ये हुआ था तो ये हुआ था कहाँ पे, ठीक है, मद्रास में, ठीक है। यहाँ पे लगाना है आपको। दूसरा पूछा है महात्मा गांधी ने नील किसानों के लिए आंदोलन कहाँ पे चलाया था। तो ये चलाया था चंपारण की, जो कि बिहार में है। इस वाले पॉइंट पे आपको लगा देना है, ठीक है। इसके बाद बी पार्ट में क्या पूछा है, इसके अंदर हल्दिया पतन आपको यहाँ पे लगाना है, पश्चिम बंगाल में। यहाँ पे कांडला पतन आपको यहाँ पे लगाना है, गुजरात के इस पॉइंट पे, ठीक है। राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई पतन आपको इस वाले पॉइंट पे लगाना है, ठीक है, हैदराबाद के तेलंगाना में, इस वाले पॉइंट पे, ठीक है। तो ये मैप वर्क का उत्तर हो गया, ठीक है। तो चलिए अब इसके बाद हम नेक्स्ट सैंपल पेपर डिस्कस करते हैं फटाफट से। तो दोस्तों सेकंड वाले सैंपल पेपर का फटाफट पहला क्वेश्चन देखते हैं हम क्या पूछा है, ठीक है। तो इसमें पूछा है 19वीं शताब्दी के दौरान इटली के एकीकरण में एक प्रमुख व्यक्ति के रूप में अक्सर किसे श्रेय दिया जाता था। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, जूसेप्पे गैरिबोल्डी, ठीक है। बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन सेकंड है हिंद स्वराज पुस्तक किसने लिखी थी जिसमें स्वयं शासन और भारतीय राष्ट्रवाद के विचार पर चर्चा की गई थी। तो ये लिखी थी महात्मा गांधी जी ने, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर थर्ड देखते हैं। समाचार पत्रों, पुस्तिकाओं और उपन्यासों के लिए के प्रसार ने किसमें योगदान दिया, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, जनमत को आकार देना और राजनीतिक जागरूकता को समाज में सुधार करना, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 पूछा लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी का क्या महत्व है, ठीक है। तो इसका महत्व यह निरंकुश शासन और की ओर ले जाना। तो इसका करेक्ट उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, यह एक समुदाय प्रभुत्व की अनुमति देता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। संघीय व्यवस्था में केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच में क्या संबंध होता है। तो केंद्र और राज्य दोनों सरकारें शक्तियां साझा करती है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है सतत विकास की अवधारणा में शामिल है क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर 20 का पारिस्थितिक और सामाजिक स्थिरता को आकर्षित आर्थिक विकास को संतुलन बनाए रखना। तो ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट उत्तर हो जाएगा। सातवां पूछा है भारतीय अर्थव्यवस्था के प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत कौन सी गतिविधियां आमतौर पर वर्गीकृत की जाती है। तो ये ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं।
प्रश्न नंबर 8 देखते हैं, भारतीय में तृतीयक क्षेत्र की प्रमुख विशेषता क्या है? तो इसकी प्रमुख विशेषता क्या हो जाएगी? तो इसका करेक्ट उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, 9th क्वेश्चन देखते हैं 9वां, ऋण और ऋण के संदर्भ में समर्थक ऋणदार शब्द का अर्थ क्या होता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9वां है, 10वां है सॉरी, आधुनिक अर्थव्यवस्था में धन की मुख्य रूप से क्या भूमिका है? तो इसकी भूमिका है ऑप्शन नंबर ए, वस्तुओं और सेवाओं के आदान प्रदान में सुविधाजनक बनाना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 है, किस संसाधन को नवीकरणीय और गैर नवीकरणीय संसाधन दोनों माना जाता है? यह इस बात पर निर्भर करता है कि इसका प्रबंधन और उपयोग कैसे किया जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं, भारत में राष्ट्रीय उद्यानों और वन्य जीव अभ्यारण्यों की प्राथमिक भूमिका क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलिए 13 वन और वन्य जीव संसाधनों के संदर्भ में अवैध शिकार से क्या तात्पर्य है? ऑप्शन नंबर बी, वन्य जीवों का अवैध शिकार। क्वेश्चन नंबर 14 है, 14 है, जल संसाधनों के संदर्भ में बांधों एवं जलाशयों के निर्माण का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या? जल प्रवाह को नियमित रूप से रोकना। ठीक है, बी इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 दिया गया है, क्या बोला है इसमें, 14वीं शताब्दी में दिल्ली के हौज खास तालाब का निर्माण किसके द्वारा किया गया? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाए? इल्तुतमिश के द्वारा किया गया। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 पूछा है, परमाणु ऊर्जा उत्पादन के लिए कौन सा खनिज आवश्यक है? तो इसका खनिज आवश्यक है ऑप्शन नंबर सी, पेट्रोलियम। ठीक है, सी इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 पढ़ना है। ठीक है, इसको आप एक बार पढ़िए, उसके बाद उत्तर मैं बताता हूँ आपको। ठीक है, तो इसमें पूछा है, संकल्पना, लोकतंत्र से आर्थिक असमानताएं को कम करने की उम्मीद की जाती है, कारण क्या है? लोकतंत्र आर्थिक समानताओं पर आधारित है। ठीक है, तो इसका करेक्ट उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 पूछा है। ठीक है, 1840 के दशक में मध्य में आयरलैंड के हजारों गरीब किसानों की मृत्यु हो गई। ठीक है, आलू की फसल रोगों से नष्ट हो गई इस वजह से। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। बिल्कुल सही बात है, दोनों कथन सही है। क्वेश्चन नंबर 19 है, क्या बोला है? लौह अयस्क बुनियादी खनिज और औद्योगिक विकास की एक रीढ़ है, इसका कारण क्या दिया? भारत अपनी आंतरिक मांगों को पूरा करने के बाद पर्याप्त मात्रा में लौह खनिजों का निर्यात करता है। तो बिल्कुल सही बोला है, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट उत्तर होने वाला है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं, 20 क्या पूछा है। ठीक है, 20 में बोला है, केरल में शिशु मृत्यु दर कम है। ठीक है, और कारण क्या है इसका? इसमें बुनियादी स्वास्थ्य और शैक्षिक सुविधाओं का पर्याप्त प्रावधान है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए दोस्तों, तो ये 20 क्वेश्चन हमने डिस्कस कर लिया। इसके साथ अब सेक्शन बी पे आते हैं, जो कि बड़े वाले क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, उनके बारे में बात करते हैं, इन क्वेश्चन के बारे में। ठीक है, दूसरा सैंपल पेपर डिस्कस कर रही है, सारे क्वेश्चन आपको लगाने हैं, इसके बाद कुछ भी आपको करने की जरूरत नहीं है, जैसे कि मैंने पहले बताया। ठीक है, तो चलिए फटाफट क्वेश्चन रीड करते हैं और फटाफट इसके आंसर जानते हैं। ठीक है, चलो, तो क्वेश्चन नंबर 21 है, इटली के एकीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले किन्हीं दो प्रमुख नेताओं के बारे में लिखना है। ठीक है, और इसके ऑप्शन में क्या बोले? यूरोप में राष्ट्रवाद के उदय में फ्रांसीसी क्रांति का प्रभाव क्या पड़ा? ठीक है, 2 नंबर की क्वेश्चन है, कोई भी एक कर सकते हैं आप। ठीक है, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22 क्या पूछा है, लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी क्यों महत्वपूर्ण है? ठीक है, 23 पूछा है, भारतीय अर्थव्यवस्था के तृतीय क्षेत्र के बारे में उपयोगिता बतानी है, ये भी 2 नंबर का है। 24 पूछा है, वर्षा जल संचयन सतत पोषणीय जल संसाधन प्रबंधन किस प्रकार का योगदान है? ठीक है, ये भी 2 नंबर का क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन थे सेक्शन बी के। चलिए क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, इनके आंसर सभी के आपको देने वाला हूँ मैं अभी। 25 पूछा है, लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी के 3 प्रकार का उल्लेख करना है, इसका बी पार्ट क्या है? सामाजिक विभाजन की समस्या को सुलझाने में सत्ता की साझेदारी किस प्रकार महत्वपूर्ण साबित हो सकती है? 3 नंबर के क्वेश्चन है, कोई भी आपको, ठीक है, कोई भी आपको ए या दो बी पार्ट कर लेना है। ठीक है, 26 पूछा, 19वीं शताब्दी में हुए धार्मिक सुधार आंदोलन में मुद्रण संस्कृति ने किस प्रकार प्रभाव डाला? 3 नंबर का क्वेश्चन है ये भी। 27 है, वन और वन्य जीव संरक्षण में सामुदायिक भागीदारी की चुनौतियों और लाभों के बारे में बताना है, ये भी 3 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, 28 बोला है, लोकतंत्र में किस प्रकार की उत्तरदायी शासन व्यवस्था सुनिश्चित करता है? ठीक है, ये भी 3 नंबर का है, तो ये भी बता, इसके भी आंसर मैं आपको भी बताने वाला हूँ। ठीक है, 29 पूछा, वैश्वीकरण को प्रभावित करने वाले कारकों के बारे में बताना है। ठीक है, तो ये हमारा सेक्शन सी कंप्लीट होता है और सेक्शन डी पे आते हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बड़े वाले क्वेश्चन है, और सबसे ज़्यादा मार्क्स यहीं से हमको गेन करने हैं। ठीक है, तो 30 पूछा है कि ए पार्ट में भारतीय राष्ट्रवादी आंदोलन में महात्मा गांधी जी की भूमिका
और उनके संघर्ष के तरीकों में बताना है, तरीके क्या थे, कैसे किस तरह के आंदोलन में वो क्या तरीका अपनाते थे। बी पूछा है असहयोग आंदोलन सविनय अवज्ञा आंदोलन से किस प्रकार अलग है, दोनों में अंतर बताना है। 5-5 नंबर का कोई भी है, कोई भी एक कर सकते हैं, ठीक है। 5 नंबर वाले में सभी क्वेश्चन में आपको चॉइस मिलने वाली है, इसकी कोई टेंशन नहीं लेनी आपको। 31 बोला है ए पार्ट में भारत जैसे विशाल एवं विविधतापूर्ण देश में संघीय व्यवस्था का महत्व बताना है, ठीक है। बी पार्ट में उपयुक्त उदाहरणों सहित सरकार के एकात्मक और संघीय स्वरूप के बीच में अंतर स्पष्ट करना है, ठीक है। ये भी कर सकते हैं आप। 32 है क्वेश्चन नंबर, ठीक है। क्या बोला है ग्रामीण क्षेत्रों में आर्थिक विकास में स्वयं सहायता समूह यानी कि SHG, ठीक है, सेल्फ हेल्प ग्रुप इंग्लिश में बोलते हैं, इसकी भूमिका क्या है इसको बताना अच्छे से, ठीक है। बी पार्ट है भारतीय रिजर्व बैंक के कार्यों के बारे में बताया, बहुत आसान क्वेश्चन है, ठीक है। 5 नंबर आप ये वाला इजिली कर पाएंगे, ठीक है, अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो, ठीक है। इसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 33 पे, संसाधन नियोजन एवं प्रबंधन में पर्यावरण चिंताओं को सम्मिलित करने की चुनौतियों और लाभों के बारे में बताना है, ठीक है। बी पार्ट बोला है विकसित और विकासशील देशों के संसाधन उपयोग के तरीकों के बारे में तुलना करना है, दोनों के बीच में विकसित और विकासशील देशों के संसाधन क्या होते हैं उनके उपयोग के बारे में तुलना करना है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन था सेक्शन डी का। इसके बाद, ठीक है, जो पैसेज का होगा, पैसेज के आंसर में आपको नहीं देने वाला है, इसके पैसेज आपको खुद को प्रैक्टिस कर दिया, ठीक है, ये सब रीड करके यहाँ क्वेश्चन दिए, ठीक है। मैप वर्क क्या होगा, ठीक है, इसका अभी डिस्कस करेंगे, इससे पहले हम उसके उत्तर जान लेते हैं, ठीक है। तो 21 का आंसर क्या होने वाला है ये देख लेते हैं फटाफट से, ठीक है। तो इटली के एकीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले दो नेता तो ज्यूसेपे मजीरी और ज्यूसेपे गैरिबोल्डी के बारे में आप लिख सकते हैं, ठीक है। ये आंसर हो जाएगा, सभी के आंसर मैं आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। ये बी पार्ट का उत्तर है, ठीक है, लिख सकते हैं आप इस तरह से। उसके बाद 22 का आंसर है लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी का महत्व, ये शक्तिकरण केंद्रीकरण को रोककर विभिन्न सामाजिक, ठीक है, और राजनीतिक समूहों को बताता है और निर्णय लेने की प्रक्रिया को प्रदर्शित भी करता है, ठीक है। 23 का आंसर क्या होने वाला है भारतीय अर्थव्यवस्था के तृतीय क्षेत्र की उपयोगिता बतानी है, तो ये सेवक क्षेत्र होता है, ठीक है, औद्योगिक और कृषि का समर्थन करता है, रोजगार के नए नए अवसर पैदा करता है, ठीक है। इस तरह से आंसर आप लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे 24 पूछा है कि वर्षा जल संचयन सतत पोषणीय जल संसाधन का उपयोगिता है ना प्रबंधन में क्या योगदान रहा है, भूस्थल जल को बनाए रखने में मदद करता है, कृषि और घरेलू उपयोग के लिए किया जाता है, बाढ़ को नियंत्रित करने में सहायता करता है, ठीक है। 25वां पूछा है कि लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी के 3 प्रकार, तो क्षैतिज सत्ता विभाजन, ऊर्ध्वाधर सत्ता विभाजन, सामाजिक और सामुदायिक सत्ता की साझेदारी, ठीक है। ये 3 पॉइंट आपको एक्सप्लेन करते हैं। चलिए इसका बी पार्ट देख लेते हैं, ठीक है। बी पार्ट क्या है सामाजिक विभाजन तथा समस्या सुलझाने में सत्ता की साझेदारी का महत्व, अल्पसंख्यकों को प्रतिनिधित्व करना यानी कि सत्ता में भागीदारी और सामाजिक का सौहार्द बढ़ता है, संतुलन और स्थिरता सत्ता का एक संतुलित संघर्ष को कम करता है, लोकतांत्रिक मूल्यों को रक्षा करता है, ठीक है। इस तरह से आंसर आप लिख सकते हैं। 26 का पूछा 19वीं शताब्दी में हुए धार्मिक सुधार में आंदोलन पर प्राचीन संस्कृति का प्रभाव, तो हिंदू, ठीक है, पुनर्जागरण, सामाजिक सुधार और शिक्षा और जागरूकता को बनाए रखना है, ठीक है। इस तरीके से 27 का क्या आंसर होता है वन्य और वन्य जीव संरक्षण में सामुदायिक भागीदारी की चुनौतियों और लाभ के बारे में बताते हैं। तो ये चुनौतियां हैं जंगल पर आजीविका निर्भरता, ठीक है, विकास और संरक्षण में संघर्ष होना, ठीक है। इस तरीके से थर्ड पॉइंट क्या हो जाएगा इसका, कानूनी अड़चने आ जाती है, स्थानीय समुदाय को अधिकार देने में सरकारी नीतियाँ बाधा बनती है, ठीक है। इस तरीके से लिख सकते हो। इसके लाभ क्या होने वाले हैं, ठीक है, स्थानीय जागरूकता बनाता है, सतत आजीविका होती है, पर्यावरण को बचाता भी है, ठीक है। तो इस तरीके से उत्तर लिख सकते हैं आप, ठीक है। चलिए 28 का उत्तर देख लेते हैं फटाफट से। क्या है लोकतंत्र किस प्रकार की उत्तरदायी शासन व्यवस्था सुनिश्चित करता है, तो जनता की भागीदारी होती है, संविधान और कानून का शासन होता है उसमें, ठीक है, और मीडिया और स्वतंत्र न्यायपालिका होती है इसके अंदर, ठीक है, यानी इंडिपेंडेंट जुडिशरी होती है, ठीक है। तो इस तरीके से ये इन सभी के उत्तर है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 29 का उत्तर, के वैश्वीकरण को प्रभावित करने वाले कारक, तो तकनीकी प्रगति होती है, आर्थिक उदारीकरण होता है, सांस्कृतिक आदान प्रदान होता है, ठीक है, ये सब वहाँ से, ठीक है। इन सभी क्वेश्चनों का आंसर इस तरीके से आपको एक्सप्लेन करना है। क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर क्या होने वाला है, ए पार्ट में भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में महात्मा गांधी की भूमिका और उनके संघर्षों के बारे में बताना था, तो सत्याग्रह और अहिंसा उन्होंने चलाया था, असहयोग आंदोलन, ठीक है, इस तरीके से चलाया, और नमक सत्याग्रह चलाया था, ठीक है, और भारत छोड़ो आंदोलन बोला था ना, अंग्रेजों भारत छोड़ो, इस तरीके से कुछ उनके तरीके थे जिस तरीके से उन्होंने आंदोलन में यूज किए थे, ठीक है। बी पार्ट इसका आंसर दे रखा है, ठीक है, असहयोग आंदोलन सविनय आंदोलन से किस प्रकार भिन्न है, ठीक है, अलग लक्ष्य और उद्देश्य के बेस पे बताएंगे, आंदोलन की रणनीति क्या थी दोनों में, ठीक है, और प्रभाव और भागीदारी कौन लोग थे आंदोलन में, राष्ट्रीय स्तर पर ठीक है जन जागरण किया, लेकिन सविनय अवज्ञा आंदोलन जनता को सीधा कानून तोड़ने का प्रेरित किया, ठीक है।
फिर क्या होगा, सरकारी प्रतिक्रिया क्या थी इसके अंदर, ठीक है। इस तरीके से इनके उत्तर बता दें आपको, ठीक है। और इसकी समाप्ति किस तरीके से की गई, ठीक है, चोरी चोरा कांड के इस तरीके से बताया गया था। 31 का उत्तर क्या हो जाएगा, भारत में जैसे विशाल एक बड़ा देश है तो इसमें अलग अलग विविधता है, तो संघीय व्यवस्था किस प्रकार चलती है उसका इंपॉर्टेंस बताना है। तो उत्तर पहला क्या, संस्कृत और भाषाई विविधता है। दूसरी क्या, विकेंद्रीकरण होता है, ठीक है, सेंट्रलाइज डिसेंट्रलाइज जिसको बोलते हैं इसको। क्षेत्रीय विकास होता है, ठीक है, राजनीतिक स्थिरता को बनाए रखना अच्छी तरीके से। और संकट प्रबंधन, जो भी आते हैं आने वाली आपदा है उसको सही से सुनिश्चित करवाना, ठीक है, सही से रिजोल्व करवाना। इसका बी पार्ट का उत्तर क्या होगा, शक्ति का वितरण करवाना, ठीक है। बी पार्ट का क्वेश्चन आप यहाँ देख सकते हैं, ठीक है। इसका उत्तर क्या है, शक्ति का वितरण करवाना, संविधान का स्वरूप करना, ठीक है। और क्या होगा, स्वतंत्रता और, ठीक है, और न्याय व्यवस्था। और उदाहरण के लिए आप इन सभी देशों के नाम देख सकते हैं, ठीक है। 32 का उत्तर क्या होने वाला है, 32 में क्या, ग्रामीण समाज में आर्थिक विकास में स्वयं सहायता समूह यानी SHG सेल्फ हेल्प ग्रुप्स की भूमिका क्या थी, ठीक है। आर्थिक स्वतंत्रता हो, ठीक है, स्वरोजगार अवसर मिले, ठीक है, नाम में ये सेल्फ हेल्प। बैंक ऋण की सुविधा, आसानी से बैंक मिल जाए, सामुदायिक विकास हो सके सभी लोगों के साथ एक साथ, महिलाओं का भागीदारी हो ज़्यादा से ज़्यादा उसमें, उनका महिलाओं को सशक्तिकरण हो, ठीक है। इसी के साथ इसका बी उत्तर क्या होगा, भारतीय रिजर्व बैंक के कार्य के बारे में बता रहे हैं, तो मौद्रिक नीति बनाना, ठीक है, यानी मॉनेटरी पॉलिसी का बनाना, बैंकों का नियमन करना, किस हिसाब से छोटे बैंकों को चलाना, मुद्रा प्रबंधन मैनेजमेंट करना पैसों का, विदेशी मुद्रा का भंडार रखना, फॉरेन एक्सचेंज रखना, ठीक है, डॉलर वगैरह जो रखते हैं। और फिफ्थ क्या है, वित्तीय स्थिरता बनाए रखना, यानी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी हो अच्छे से, ठीक है, कोई भी दिक्कत आ जाए तो उसको फटाफट रिजॉल्व करवाना, ठीक है। उसके बाद आता है 33 का उत्तर, क्या पूछा इसमें, शासन नियमों एवं प्रबंधन पर्यावरण हितों यानी कि पर्यावरण को रक्षा के लिए सम्मिलित चुनौतियां और लाभों के बारे में बता रहा है। तो चुनौतियां क्या है, फटाफट देख लेते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से चुनौतियां है कि विकास और पर्यावरण संरक्षण में संतुलन बनाने में कठिन होता है, औद्योगिकरण कारण पर्यावरणीय, ठीक है, का पालन करना कठिन हो जाता है, जलवायु परिवर्तन में दिक्कत आ जाती है। और इसके लाभ क्या होने वाले हैं, प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण होगा, सतत विकास होगा, इनका स्वास्थ्य और जीवन अच्छा होगा, जैव विविधता बनाए रखने में हेल्प मिलेगी, पर्यावरणीय और पर्यावरण भी इस तरीके से ठीक ठाक संतुलन बना रहेगा, ठीक है। तो इसका बी पार्ट क्या पूछा है, विकसित और विकासशील देशों में, ठीक है, देशों के शासन में तुलना करना है, ठीक है। तो पहला क्या है, आर्थिक संसाधन, ठीक है, आर्थिक संसाधन में विकसित देश आर्थिक रूप से समृद्ध होते हैं जबकि विकासशील देश वित्तीय संकट का सामना करना पड़ता है, ठीक है। दूसरा पॉइंट क्या, प्रशासनिक दक्षता होती है, विकसित देशों में प्रशासनिक प्रणाली मजबूत होती है जबकि विकासशील देशों में भ्रष्टाचार अधिक होता है, ठीक है। इस तरीके से तीसरा पॉइंट क्या है, नीतियों का कार्यान्वयन होता है, ठीक है, विकसित देशों में पर्यावरण और सामाजिक नीतियों में सख्त लागू करते हैं जबकि विकासशील देशों में संसाधनों की कमी होती है, ठीक है। इसके बाद स्वास्थ्य और शिक्षा का बात करेंगे, ठीक है, क्या पूछा है, स्वास्थ्य, ठीक है, विकसित देशों में स्वास्थ्य और शिक्षा की बेहतर होती है जबकि विकासशील देशों में इस तरीके से चीज़ें नहीं हो पाती है। तो टोटली मतलब विकसित देश वो होते हैं जो कि डेवलपमेंट कर रहे हैं और विकासशील वो देश होते हैं जो कि अंडर डेवलप है, जिनकी डेवलपमेंट अच्छे नहीं हो पा रही है, ठीक है। तो चलिए इसके बाद मैप वाला उत्तर देख लेते हैं फटाफट से, ठीक है, मैप वर्क क्या होने वाला है। चलो तो दोस्तों ये मैप वर्क के सारे क्वेश्चन है, ठीक है, ये वाले सारे क्वेश्चन और ये वाले, चलिए इसका आंसर बता देता हूँ मैं, ठीक है। इसी तरीके से पूछेगा, वह स्थान जहाँ पे 1920 में भारतीय कांग्रेस अधिवेशन हुआ था, ठीक है, नागपुर में हुआ था। वह स्थान जहाँ महात्मा गांधी ने नमक कानून तोड़ा था, वो स्थान क्या है, दांडी, ठीक है। तो इस तरीके चलिए मैप पे देखते हैं फटाफट से इनका उत्तर, ठीक है, ये अपना मैप है, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले आपको क्या बताना है कि वह स्थान जहाँ 1920 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, 1920 वाला, तो नागपुर लगाना है, ठीक है, आपको इस वाले पॉइंट पे फिल करना है। दूसरा पूछा है आपसे, महात्मा गांधी ने जहाँ नमक कानून तोड़ा था तो वो जगह कौन सी है, ये दांडी, क्या, दांडी, ठीक है। चलिए बी पार्ट पे आते हैं, बी पार्ट में क्या बोला है, ठीक है, सलाल बांध के बारे में बताना है, तो ये क्या है, जम्मू कश्मीर में, इस वाले पॉइंट पे आपको सलाल बांध लगा देना है, ठीक है। उसके बाद क्या पूछा है, डिगबोई तेल क्षेत्र जो असम में है, ठीक है, यहाँ पे लगाना है आपको। उसके बाद बोला है नरोरा नाभिकीय ऊर्जा केंद्र उत्तर प्रदेश में, यहाँ पे लगाना है आपको, ठीक है। राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई पतन, ये पिछली बार भी पूछा था और इस वाले सैंपल पे भी पूछा था, ठीक है, इंपॉर्टेंट हो गया ये वाला, ठीक है। तो ये वाला आपको इस पॉइंट पे लगाना है, हैदराबाद के इस वाले पॉइंट पे, ठीक है। तो इस तरीके से ये भी खत्म होता है। इसके बाद चलिए इसके बाद थर्ड सैंपल पेपर डिस्कस करते हैं फटाफट से, ठीक। तो दोस्तों चलिए फटाफट देखते हैं अपना थर्ड सैंपल पेपर जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, ठीक है। चलिए फटाफट शुरू करते हैं, ठीक है। तो इसका पहला क्वेश्चन क्या है,
सबसे पहले पहला क्वेश्चन देखते हैं हम क्या है। 868 ईस्वी में छपी जापान की सबसे पुरानी पुस्तक क्या थी? ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होने वाला है? ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, डायमंड सूत्र। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, ठीक है, इंग्लिश में भी आप लगा लेना, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होने वाला है। ठीक है, तो ये सैंपल पेपर इंग्लिश हिंदी दोनों में होने वाला है। किसके नेतृत्व में जर्मन साम्राज्य की घोषणा की गई? ठीक है, यानी कि अंडर हुज लीडरशिप अ न्यू जर्मन एम्पायर वाज प्रोक्लेम्ड। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? प्रुशिया। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या है। निम्नलिखित में से कौन सा कोयले का सर्वोत्तम किस्म में से निम्नलिखित में से कोयले की सर्वोत्तम किस्म कौन सी है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? एंथ्रेसाइट, यानी ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं फटाफट से हम। दी गई विशेषताओं के आधार पर मृदा की पहचान करनी है। ठीक है, विशेषता क्या दी है? नंबर 1, मृदाओं का रंग लाल होता और भूरा होता, आमतौर पर ये रेतीली और लवणीय होती है, ह्यूमस और नमी की मात्रा कम होती है। ठीक है, तो कौन सी ऑप्शन नंबर करेक्ट हो जाएगा इसका? लेटराइट मृदा, यानी ऑप्शन नंबर बी वाला। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं हम, क्या बोला है 5 में। निम्नलिखित में से किसे काम का अधिकार भी कहा जा सकता है? ठीक है, तो यह कहा जा सकता है किसको? महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, यानी ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं क्या पूछा है। इसमें दिए कुछ ऑप्शन दिए गए हैं और इसमें से हमको चुनना है कि कौन सा करेक्ट उत्तर होगा। ठीक है, यानी कृषि का मत्स्य प्राथमिक क्षेत्र में आता है, बैंकिंग व्यापार किस में आता है? तृतीय क्षेत्र में, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। सही मिलान की पहचान कर दिए, तो इसका करेक्ट उत्तर क्या होने वाला है? ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, लगा लीजिए। चलिए देखते हैं फटाफट क्वेश्चन नंबर 8 है। निम्नलिखित में से किस देश को बहुसंख्यक के कारण गृह युद्ध का सामना करना पड़ा? तो ऑप्शन नंबर पहला, श्रीलंका को। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। भारतीय संविधान के बारे में इनमें से कौन सा कथन गलत है? तो इन चारों में से कौन सा गलत हो जाएगा? ये ऑप्शन बी वाला, ये धर्म को राजकीय धर्म प्रदान करता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 10 है, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितने भाषाओं को शामिल किया गया है? तो लगभग 22 भाषाओं को, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हमारा 11 है, संघात्मक सरकार को विशिष्ट लक्षण है, कौन सा है इसका करेक्ट आंसर? तो उपरोक्त सभी। ठीक है, डी इसका करेक्ट आंसर होने वाला है। चलिए आगे देखते हैं। निम्नलिखित 12 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा ऋण के औपचारिक स्रोत में शामिल नहीं है? ठीक है, तो साहूकार ये। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं, क्या पूछा है। छपाई खाने की संख्या में वृद्धि के साथ साथ पुस्तक उत्पादन में वृद्धि हुई, कारण क्या है इसका? योहान गुटनबर्ग ने प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार किया। ठीक है, तो बिल्कुल सही बात है, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा, दोनों के दोनों सही है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं क्या बोला गया है। तो इसका अभिकथन यानी संकल्पना है, जवाहरलाल नेहरू ने बांधों को आधुनिक भारत के लिए मंदिर कहा था, कारण क्या था? बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना देश के लिए विकास और समृद्धि का रास्ते पर ले जाए। बिल्कुल दोनों सही बोले। ठीक है, तो यानी ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट उत्तर होने वाला है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं क्या बोला है। परिवहन, भंडारण, संचार आदि तृतीयक क्षेत्र की गतिविधि के उदाहरण है, बिल्कुल सही है। ठीक है, ये गतिविधियां वस्तुओं के उत्पादन के बाजार में सेवाओं का सृजन करती है, बिल्कुल दोनों के दोनों सही पॉइंट, यानी ऑप्शन नंबर इसका भी करेक्ट होने वाला है। ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 16 बोला है, भारत में महिलाओं की साक्षरता दर पुरुषों की अपेक्षा कम है। ठीक है, भारतीय समाज अभी भी पितृ प्रधान है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट होने वाला है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट होगा। चलिए देखते हैं आगे। 17 पूछा, निम्नलिखित में कौन सा भारतीय बहुराष्ट्रीय कंपनी है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी। ठीक है, तीनों की तीनों क्या है? भारतीय कंपनियां हैं। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित में से कौन सा राजनीतिक दल का कार्य है? ठीक है, तो उपरोक्त सभी। ठीक है, सरकार बनाना, चुनाव लड़ना और जनमत करना सभी हो जाएगा, तो इसका करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए 19 देखते हैं, निर्वाचित संस्थाओं में महिलाओं के लिए कानूनी रूप से एक उचित हिस्सा देने का तरीका क्या हो सकता है? ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट उत्तर होगा, निर्वाचित संस्थाओं में से एक निश्चित प्रतिशत महिलाओं को लिए आरक्षित देना, पद की आरक्षण देना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 पूछा है कि लोकतंत्र में मूल्यांकन के लिए संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से क्या लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं के अनुरूप नहीं है? ठीक है, तो यानी कि बहुसंख्यक का शासन नहीं होना चाहिए। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट उत्तर होगा। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है,
सेक्शन बी के, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21 है, साख किस प्रकार अपने जीवन में सकारात्मक परिवर्तन ला सकता है? उचित उदाहरणों के माध्यम से अपना आंसर समझाना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22 क्या पूछा है, राजनीतिक दलों की आवश्यकता क्यों है? ठीक है, इसके बारे में आपको लिखना है, क्या मतलब राजनीतिक दलों की क्या आवश्यकता हो सकती है, इसको आपको एक्सप्लेन करना है। 2 मार्क्स का क्वेश्चन है ये भी। ठीक है, ऑप्शन में क्या पूछा है, राजनीतिक दल की राष्ट्रीयता, राजनीतिक दल बनने का क्या आवश्यक शर्तें होती हैं, उसके बारे में एक्सप्लेन करना है। ठीक है, ऐसे ही 23 है, ठीक है, किसी भी अन्य सरकारों की तुलना में लोकतांत्रिक सरकारें कैसे बेहतर होती है, उसके बारे में आपको आंसर बताना है। ठीक है, 2 नंबर का क्वेश्चन है। ठीक है, बहुत ही ईजी और अपने साइंस बेस पे क्वेश्चन पूछा है। वनों के संरक्षण के हेतु कोई 2 उपाय बताने, यानी कि जो पेड़ पौधे वनस्पति है उसको कैसे बचाया जा सकता है, उसके 2 उपाय बताने हैं आपको। ठीक है, सेक्शन सी में पूछते हैं जो क्वेश्चन नंबर 3 मार्क्स से क्वेश्चन है, इटली के एकीकरण की प्रक्रिया के बारे में वर्णन करना है। ठीक है, ये 25 हो गया। इसके बारे में ब्रिटानी राष्ट्र के निर्माण की प्रक्रिया के बारे में करना है। ये ऑप्शन कोई दोनों में से कोई भी आपको एक करना है। ठीक है, 26 पूछा है, मुद्रण क्रांति का समाज पर पड़ने वाले प्रभाव के बारे में बताना है। ठीक है, 27 क्या पूछा है, अलग अलग लोगों के लिए विकास का लक्ष्य अलग अलग हो सकता है, इसके बारे में आपको 3 पॉइंट लिखते हैं। जैसे कि किसी के लिए अच्छे नंबर लाना कोई विकास हो सकता है, किसी का घर बनाना विकास हो सकता है, किसी के लिए ज़्यादा इनकम कमाना विकास हो सकता है। तो इस तरीके से आपके आंसर की जस्टिफाई करना, पुष्टि करना। ठीक है, 28 क्या पूछा है, भारत में विधायिका में महिलाओं के कम प्रतिनिधित्व के लिए जिम्मेदार कारकों के बारे में बताने, यानी कि जो भारत में विधायिका है उसमें महिलाओं की भागीदारी बहुत ही कम है, तो उसके क्या कारक हो सकते हैं। ठीक है, 29 पूछा है, भारत में पर्यटन के विकास की अपार संभावना है। ठीक है, इस तरीके से आपको एक्सप्लेन करना है आंसर। ठीक है, सेक्शन डी पे आते हैं, क्या पूछा है 30 पे, 1992 के संविधान संशोधन भारत में सत्ता के विकेंद्रीकरण की दिशाओं में एक महत्वपूर्ण कदम था। ठीक है, इस तरीके से आपको आंसर बताना है। ठीक है, अथवा में क्या दिया, भारत संविधान में संघ शब्द नहीं आया, पर भारतीय संघ का गठन संघीय व्यवस्था शासन द्वारा, है ना, यानी कि भारतीय भारतीय संविधान में संघ शब्द नहीं आया, पर भारतीय संघ का गठन संघीय शासन व्यवस्था के सिद्धांत पर किया गया है। ठीक है, इसको आपको आंसर को जस्टिफाई करना है। ठीक है, चलिए 31 देखते हैं क्या बोला है, असंगठित क्षेत्र में श्रमिकों की स्थिति में सुधार के लिए कुछ उपाय बताने हैं। जो असंगठित क्षेत्र है उसमें जो मजदूर लोग हैं उनकी स्थिति को कैसे सुधारा जा सकता है। ठीक है, 5 नंबर का क्वेश्चन है, 5 पॉइंट लिख सकते हैं। ठीक है, इसी का ऑप्शन में पूछा है कि सकल घरेलू उत्पाद क्या होता है, यानी कि जीडीपी होती है, क्या होती है, इसकी गणना किस प्रकार की जाती है, उदाहरण के सहित आपको उत्तर बताना है इसका भी। ठीक है, सभी के आंसर मैं आपको देने वाला हूँ, कैसे लिखना है पता लग जाएगा। ऐसे ही 32 क्वेश्चन है, चावल की कृषि के लिए उपयुक्त भौगोलिक दशाओं के बारे में बताना है, यानी चावल की खेती के लिए जो जो चीज़ें चाहिए होती है, क्या क्लाइमेट होना चाहिए। ठीक है, ये सब के बारे में बताना है। सेब चाय की कृषि के लिए उपयुक्त भौगोलिक दशाओं के बारे में बताना चाहिए। ठीक है, क्या क्लाइमेट कंडीशन होती है और जियोग्राफी भौगोलिक क्षेत्र क्या होना चाहिए। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 32 देखते क्या, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान भारतीयों में सामूहिक अपनेपन का भाव विकसित हुआ है। ठीक है, इस तरीके से आपको इसका भी आंसर करना है। ठीक है, दूसरा क्या पूछा है, अथवा में बागानों में काम करने वाले लोगों को महात्मा गांधी के विचार एवं स्वराज को लेकर अपनी धारणा किस प्रकार दिखाई है, उसके बारे में बताना है आपको। ठीक है, क्वेश्चन आपको दोबारा रीड कर सकते हैं। तो इस तरीके से 33 क्वेश्चन हो गए। ठीक है, और इसके बाद है ये जो पैसेज है आपको इसकी प्रैक्टिस बहुत ही बेहतरीन तरीके से कर दिया, जिससे कि आपको आइडिया लग जाए किस तरीके से करना है। फिर लास्ट में क्या पूछेगा आपसे, मैप वर्क पूछेगा। तो मैप वर्क डिस्कस करने से पहले मैं उन सभी क्वेश्चनों के आंसर बता देता हूँ जो अभी मैंने आपको लॉन्ग क्वेश्चन 2, 3 और 5 नंबर वाले बताए। ठीक है, चलिए फटाफट देखते हैं 21 का आंसर क्या होने वाला है। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 21 क्या था, साग किस प्रकार आपके जीवन में सकारात्मक चीजें ला सकता है, कैसा परिवर्तन ला सकता है। तो उसका उत्तर मैंने आपको यहाँ पे दे रखा है, इसको आपको पढ़ लेना है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं, राजनीतिक दलों की आवश्यकता क्यों है। तो इस तरीके से मैंने बता दिया आपको। ठीक है, ये इसका उत्तर हो जाएगा पूरा का पूरा, आपको पढ़ना है इनको अच्छे तरीके से। ठीक है, अब मैं सारी चीज़ें पढ़ूंगा तो लंबी हो जाएगी वीडियो ज़्यादा। किसी राजनीतिक दल की आवश्यकता, है ना, बनने की क्या आवश्यकता शर्तें होती है राजनीतिक दल बनने के लिए, तो उसका उत्तर बता दिया आपको, ये रहा। ठीक है, ये आपको सारे पॉइंट रीड करने हैं। 22 का आंसर है, किसी भी अन्य सरकार की तुलना में लोकतांत्रिक सरकार कैसे बेहतर हो सकती है। तो उसका आंसर बता ही रखा है। ठीक है, जनता की भागीदारी ज़्यादा होती है उसमें, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता होती है उसके अंदर। ठीक है, और जो मूलभूत अधिकार मिले होते हैं लोगों के लिए, उसकी सुरक्षा, जवाबदेही और पारदर्शी, यानी कोई भी गवर्नमेंट अगर गलत चीज़ करती है तो उसको जनता को जवाब देना पड़ता है। वनों के संरक्षण के लिए 2 उपाय बताने। ठीक है, वृक्षारोपण, ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाया जाए। ठीक है, अवैध कटाई पर रोक लगाई जाए। ठीक है, ये तरीके से हो सकते हैं।
इटली के एकीकरण की प्रक्रिया को समझाना है, तो मजीनी वाला, ठीक है। और कैबूर्थ होता है, इन सभी के जो क्या प्रोसेस था पूरा का पूरा, इन सभी के बारे में आपको बताना है, ठीक है। गैरीबोल्डी क्या, इन सभी ने कैसे योगदान दिया, या तो आपको ये क्वेश्चन का आंसर बताना ऑप्शन वाला, ठीक है। अंग्रेज द्वारा वेल्स का विलय हुआ, स्कॉटलैंड का विलय हुआ 1707 में, ठीक है। और आयरलैंड का विलय हुआ 1801 में। ब्रिटिश पहचान का निर्माण किया गया, ठीक है। 26 का आंसर क्या होने वाला, मुद्रण क्रांति का समाज पर पड़ने वाले प्रभाव, शिक्षा का प्रसार, सूचनाओं और प्रसार, विचारों का प्रसार हुआ, ठीक है। धार्मिक सुधार हुए, क्रांतिकारी विचारों का विकास हुआ, ठीक है। 27 का उत्तर क्या होने वाला, अलग अलग लोगों के लिए विकास का अलग अलग मतलब हो सकता है, ठीक है। तो किसान के लिए अलग, किसान के लिए क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा फसल का उत्पादन हो। मजदूर के लिए क्या होगा, उसकी अच्छी मजदूरी का विकास हो जाए। और बिजनेसमैन के लिए उसको ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा हो। महिलाओं के लिए क्या होगा, उनको और अधिकार दिए जाए, ठीक है, उनका लक्ष्य जिससे कि सुरक्षित हो सके। 28 में क्या पूछा, जब विधायिका में महिलाओं की भागीदारी कम होती है उसके क्या कारण है, सामाजिक बाधाएं हो सकती है, शिक्षा की कमी हो सकती है, ठीक है। और क्या हो सकता है, राजनीतिक दलों की अनिच्छा हो सकती है, आर्थिक निर्भरता हो सकती है, पैसों की कमी भी हो सकती है। 29 का आंसर क्या होता है, भारत में पर्यटन के विकास की अपार संभावनाएं हैं, ठीक है। इस कथन का आंसर बताना है। ऐतिहासिक धरोहर, ठीक है, जैसे कि ऐतिहासिक धरोहर, प्राकृतिक सुंदरता, धार्मिक पर्यटन, इस तरीके से हो सकता है। और स्वास्थ्य पर्यटन, सांस्कृतिक विविधता, ये सारे पॉइंट आपको एग्जाम्स के अंदर लिख के आने अगर क्वेश्चन आता है, ठीक है। 30 का आंसर दिया है, 1992 के संशोधन में भारत की सत्ता विकेंद्रीकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम था, ठीक है। जल्दी जल्दी क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ, आपको ये सारे उत्तर लिख के लाने, ठीक है। क्या था पहला पॉइंट इसका, स्थानीय, ठीक है, स्वशासन, संवैधानिक ऊर्जा, 3 स्तरीय शासन प्रणाली थी। और महिलाओं और पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण दिया। राज्य वित्त आयोग की स्थापना करी गई, ठीक है। या तो इसके ऑप्शन वाला उत्तर आप ये वाला कर सकते हैं, ठीक है। इसके भी बता दिए मैंने सारे पॉइंट आपको, 5 पॉइंट। 31 का, असंगठित क्षेत्र में श्रमिकों की स्थिति में सुधार के लिए कुछ पॉइंट बताने आपको, ठीक है। तो क्या कर सकते हैं, सबसे पहले तो उनकी दूरी फिक्स कर सकते, मतलब उनकी न्यूनतम मजदूरी फिक्स कर सकते हैं। सामाजिक सुरक्षा योजना बना सकते हैं। श्रम कानूनों की सख्ती से लागू कराया जा सकता है, ठीक है, जो उनके लिए कानून बनते हैं कि उनकी मजदूरी इतनी होनी चाहिए। शिक्षा और कौशल का विकास, संगठनों का निर्माण किया जा सके, ठीक है, यूनियन लोग बना सकते हैं आपस में। 32 का उत्तर क्या हो जाएगा, चावल के लिए उपयुक्त भौगोलिक दशाओं का वर्णन, ठीक है, यानी कि जलवायु उसकी अच्छी होनी चाहिए, ठीक है। वर्षा 100 से 200 सेंटीमीटर तक वर्षा, मिट्टी अच्छी होनी चाहिए, भूमि का ढलान होना चाहिए, ठीक है। या तो दूसरी कर सकते हैं आप, चाय की कृषि के लिए, ठीक है, चाय की कृषि वाले के लिए कर सकते हैं। तो इसकी जलवायु किस तरीके की चाहिए, गर्म तथा आर्द्र जलवायु, ठीक है। वर्षा 150 से 300 सेंटीमीटर की वर्षा चाहिए। मिट्टी अम्लीय होनी चाहिए, ठीक है, ऊंचाई इतनी होनी चाहिए लगभग, ठीक है। और छायादार क्षेत्र होना चाहिए, ठीक है, लगभग इस प्रकार का जो क्षेत्र होता है, ठीक है, ऐसे पहाड़ी ऐसे करके। चलिए क्वेश्चन नंबर 33 का देख लेते हैं, ठीक है। 33 का भी उत्तर मैंने आपको दे दिया है, ठीक है। पॉइंट देख सकते हैं आप इसके, ब्रिटिश शासन के विरुद्ध संघर्ष, राष्ट्रीय आंदोलन, संयुक्त विरोध, ठीक है, गांधी जी का नेतृत्व, राष्ट्रीय प्रतीकों का निर्माण किया गया। या इसके ऑप्शन वाला ये क्वेश्चन है, ठीक है, ऑप्शन वाला भी उत्तर मैंने आपको दे दिया, ठीक है। तो ये सारे उत्तर थे, ये सारे पॉइंट आपको अच्छे से रीड कर दे और याद भी कर लेते, याद कर सको तो अच्छे से, यानी 2 से 3 बार पढ़ना है तो आपको याद भी अच्छे से हो जाएगा। चलिए फटाफट अब मैप वर्क डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। मैप क्या होने वाला है आपका इस सैम्पल पेपर से। दोस्तों सबसे पहला पॉइंट है, वह स्थान जहाँ पे महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया था, ठीक है। तो ये लिया था कहाँ पे, ये चौरी चौरा में, ठीक है, जो उत्तर प्रदेश के गोरखपुर के पास है। ये वाला ये पॉइंट आपको लगाना है, ठीक है। फिर दूसरा पॉइंट पूछा, वह स्थान जहाँ पर, ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, ठीक है, 1920 का। तो ये कहाँ पे हुआ था, अहमदाबाद में। तो यहाँ पे आपको पॉइंट लगाना है, ठीक है। उसके बाद आता है क्या, बी पार्ट। बी पार्ट में क्या पूछा है आपसे, क्या पूछा है, कांडला पोर्ट। तो कांडला पोर्ट आपको यहाँ पे लगाना है, गुजरात के इस वाले एरिए पे, ठीक है। फिर क्या पूछा है, काईगाई न्यूक्लियर पावर प्लांट। तो इसको आपको यहाँ लगाना है, कर्नाटका के वेस्टर्न कोस्ट के पास इस वाले एरिए पे, ठीक है। उसके बाद लगाना है, सी पूछा है, बेंगलुरु सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क। तो आपको इसको यहाँ पे लगाना है, कर्नाटक में इस वाले पॉइंट पे। इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। तो इसको आपको यहाँ पे लगाना है, लोकेटेड इन दिल्ली, बिल्कुल इस वाले जगह पर, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा ये मैप भी कंप्लीट होता है। लगभग हमने 3 सैंपल पेपर कर लिए और अब बारी है चौथे सैंपल पेपर की, जो कि इसके बाद तो आपके हाथ में समझ लो कि ब्रह्मास्त्र आने वाला है। इसके बाद आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, बस चौथा सैंपल पेपर हम डिस्कस करते हैं, उसके बाद वीडियो को एंड करते हैं, ठीक है। चलिए फटाफट से,
तो दोस्तों फाइनली हम पहुंच गए फोर्थ सैम्पल पेपर पे, ठीक है। ये सैम्पल पेपर फोर्थ होने वाला है, जैसे कि हमने 3 पिछले वीडियो में डिस्कस कर लिया है, ठीक है। तो इसी के साथ हम फोर्थ सैम्पल पेपर को डिस्कस करेंगे, कैसे कैसे क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। ये 4 सैम्पल पेपर आपको कंप्लीट लगा लेने हैं और इसकी बार बार प्रैक्टिस कर दिए जब तक एग्ज़ाम्स है। इसी तरह के क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम्स के अंदर देखने को मिलेंगे। चलिए फटाफट इसको भी डिस्कस कर लेते हैं हम, ठीक है। चलो, ठीक है। तो सबसे पहले ये जनरल सेक्शन हर किसी को आपको पढ़ लेनी है, हर किसी एग्जाम्स के बारे में, ठीक है, जो भी हो। तो पहला क्वेश्चन क्या पूछा है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य यानी कि गलत है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी पहले का, ठीक है। उसके बाद ऐसे ही इंग्लिश वाले में कभी, ठीक है, सी लगा देना। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर सेकंड, निम्नलिखित में से कौन सा पंजाब के समृद्ध किसान के लिए विकास का लक्ष्य नहीं हो सकता। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ए और बी यानी कि ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर थर्ड देखते हैं क्या पूछा, निम्नलिखित में से महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 के संदर्भ में क्या सत्य बात है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट होगा, यानी कि ये जितनी भी चीज़ों बात कही है ना ऊपर, सारी की सारी सही है, ठीक है। इस संदर्भ में इंग्लिश में भी आप पढ़ लेना, ठीक है, ये सेम इंग्लिश में, इंग्लिश मीडियम वालों के लिए भी, ठीक है। चलिए फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं, यदि किसी क्षेत्र में बड़े बांध को बनाया जाता है तो स्थानीय लोग उसका विरोध क्यों करते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, उन्हें ये ए बी सी तीन हो जाएंगे, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 है, किसी देश की औसत आय उसकी कुल आय में निम्नलिखित में से किससे भाग देकर निकाली जाती है। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, कुल जनसंख्या, ठीक है, कुल आय बटे कुल जनसंख्या से हमारा इसका आंसर करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, शिक्षा एवं स्वास्थ्य के आधारभूत प्रावधानों के कारण भारत के डैश राज्य में शिशु मृत्यु दर सबसे कम है। तो ठीक है, केरल में सबसे कम है, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोलते हैं, द्वितीय क्षेत्र को डैश नाम से भी जाना जाता है, तो इसको औद्योगिक क्षेत्र के नाम से भी जाना जाता है, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं, एक देश जिसमें जीवन स्तर स्वास्थ्य और सुरक्षा के लिहाज से बेहतर माहौल उसे क्या बोलते हैं, ठीक है, उसे देश का रूप माना जाता है, तो उसे विकसित देश का रूप माना जाता है, काफ़ी डेवलप कंट्री होती है वो, ठीक है। इंग्लिश में क्या हो जाएगा, डेवलप्ड। क्वेश्चन नंबर 9 पूछा है, निम्नलिखित में से कौन सा मोटे अनाज का एक उदाहरण है। तो ज्वार एक मोटा अनाज है, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं क्या बोला है, कि इसको ध्यान से पढ़ के इसका सही उत्तर आंसर देना है। तो गेहूँ एक खरीफ फसल है, ठीक है, और कारण क्या है इसका, ये शीत ऋतु में बोई जाती है, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, ए गलत है और दूसरा सही है, ठीक है। ये खरीफ फसल नहीं है, एक राबी फसल है और इसको शीत ऋतु में बोया जाता है। तो दोस्तों इसको ऑप्शन में एक क्वेश्चन दिया गया, नेम एनी राबी क्रॉप्स। तो राबी क्रॉप्स के लिए तुम आंसर क्या लिख सकते हो, इसको वीट लिख सकते हो, ठीक है, वीट यानी कि गेहूँ, ठीक है। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, गेहूँ। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11, झूम कृषि को रे नाम से किस देश में जाना जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट है, वियतनाम में जाना जाता है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन 12 देखते हैं, सरकार द्वारा निम्नलिखित में से किसकी घोषणा फसलों को सुरक्षा प्रदान करने के लिए की जाती है। तो इसकी की जाती है ऑप्शन नंबर सी, न्यूनतम समर्थित मूल्य। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 13 क्या पूछा है, जायद की फसल को कब बोया जाता है। तो जायद की फसल को बोया जाता है, ठीक है, अप्रैल से लेकर जून के मध्य महीने में, ठीक है। तो ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 14 पूछा है, गृह युद्ध से आप क्या समझते हैं, यानी कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द सिविल वॉर। तो जब एक ही देश के अंदर एक ही देश के नागरिक आपस में लड़ जाते हैं या आपस में संघर्ष करते हैं तो उसे हम गृह युद्ध बोलते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 पूछा है, श्रीलंका में कौन सा जातीय समूह अल्पसंख्यक था, यानी कि जो अल्पसंख्यक जिनकी संख्या कम थी, ठीक है, जो तो तमिल वाले जो लोग थे उनकी संख्या कम थी, यानी अल्पसंख्यक थे, ठीक है। तमिल सही हो जाएगा इसका उत्तर, ठीक है। इसी के साथ बेल्जियम में कौन सा समूह था, जर्मन जातीय समूह था, ठीक है, यानी जर्मन भाषी वाले जो लोग थे उनका अल्पसंख्यक था, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, इसी के साथ क्वेश्चन पूछा हुआ है, बेल्जियम की राजधानी क्या है। तो बेल्जियम की राजधानी क्या है, ब्रुसेल्स, क्या है, बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स लगा देंगे आप। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर पूछा है
17 पूछा है, सिंहली को एकमात्र राजभाषा घोषित करने वाला कानून श्रीलंका में कब पारित किया गया? तो 1956 में पारित किया गया था। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर 1956 हो जाएगा। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 18 है, रेखांकित तथ्य को सही करके दोबारा से लिखे। यानी केंद्रीय सूची पर कानून बनाने का अधिकार कौन से राज्य की सरकार का है? ठीक है, तो इसको बताना है, दोबारा से सही करके लिखना है। तो इसका उत्तर क्या होने वाला है, देख लीजिए फटाफट। तो इसका सही करके लिखेंगे तो हम केंद्रीय सूची पर कानून बनाने का अधिकार केंद्र सरकार को है, ठीक है, ना कि राज्य सरकार को है। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं, भारत में डैश स्तर की सरकार है? तो भारत में क्या है, 3 स्तर की सरकार है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 है, राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन कब किया गया? तो इसका गठन किया गया था 1953 के अंदर। ठीक है, कितने, 1953 में, 1953 के अंदर। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं को शामिल किया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 22 भाषाओं को शामिल किया गया है। ठीक है, इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 22 पूछा है, वियना कांग्रेस कब आयोजित की गई? तो वियना कांग्रेस आयोजित की गई थी क्या, 1815 में। ठीक है, इसका उत्तर करेक्ट हो जाएगा। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 23 पूछा है, नीचे दिए गए 2, ठीक है, प्राकथन दिए गए हैं और सही उत्तर इसका चुनकर लिखना है। तो संकल्पना दिया गया है, राष्ट्रवाद की पहली स्पष्ट अभिव्यक्ति, ठीक है, 1789 में फ्रांसीसी क्रांति हुई। कारण क्या था, फ्रांसीसी क्रांति से राजनीतिक और संवैधानिक बदलाव हुए, जिससे प्रभुसत्ता राजतंत्र से निकलकर फ्रांसीसी नागरिक के समूह में हस्तांतरित हुई। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, फटाफट देखो। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, इसी के साथ आगे देखते हैं। ठीक है, क्या पूछा है, क्वेश्चन नंबर 24, रोलेट एक्ट कब लागू किया गया? तो रोलेट एक्ट को लागू किया गया था 1919 में। ठीक है, 1919 में। फिर उसके बाद पूछा है 25, भारत माता का पहला चित्र किसने बनाया? तो अवनींद्रनाथ टैगोर ने बनाया था। क्वेश्चन 26 पूछा है, सिल्क रूट से आप क्या समझते हैं? तो सिल्क रूट का मतलब होता है दोस्तों, सिल्क रूट एक प्राचीन व्यापारिक मार्ग था जो एशिया, यूरोप और अफ्रीका को जोड़ता था। इसका उपयोग रेशम, मसालों और अन्य वस्तुओं के व्यापार के लिए किया जाता था। ठीक है, इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 27 है, ब्रेटन वुड्स प्रणाली से आप क्या समझते हैं? तो ब्रेटन वुड्स प्रणाली क्या होती है, इसको फटाफट समझते हैं। तो दोस्तों, ब्रेटन वुड्स प्रणाली 1944 में स्थापित की गई थी, जिसके द्वारा अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी कि IMF होता है ना, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, और विश्व बैंक, वर्ल्ड बैंक की स्थापना हुई थी। इसका उद्देश्य था वैश्विक वित्तीय स्थिरता बनाए रखना। ठीक है, इसी के साथ आते हैं क्वेश्चन नंबर 28 पे। ठीक है, जो 3 मार्क्स के क्वेश्चन है। 28 पूछा है, असहयोग आंदोलन क्यों आरंभ किया गया था, उसके प्रभावों का वर्णन करना है। ठीक है, तो इन सभी के आंसर मैं आपको दिखाने वाला हूँ। ठीक है, चलिए, इसी के और में पूछा है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन को क्यों सविनय अवज्ञा आंदोलन को क्यों शुरू किया और उसके क्या प्रभाव थे? दोनों सेम चैप्टर से पूछा गया है। ठीक है, इसी के साथ 29 पूछा है, भारत में जल की कमी का कारण क्या है? ठीक है, बहुत सारे कारण है। 30वां पूछा है, भारत में संघवाद दिन प्रतिदिन मजबूत हो रहा है। ठीक है, इस कथन में आपको अपना उत्तर देना है। फिर पूछा है 31, संगठित क्षेत्र की विशेषताओं का वर्णन करना है। असंगठित क्षेत्र की विशेषताओं का वर्णन किया है, इकोनॉमिक्स के चैप्टर का क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए इसके बाद देखते हैं 4 नंबर वाले क्वेश्चन, जर्मनी के एकीकरण की प्रक्रिया के बारे में बताना है। देखा, यही क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं बार बार। इटली के एकीकरण की प्रक्रिया के बारे में बताना है। ठीक है, इसके बाद पूछा है, जलोढ़ मृदा की विशेषताओं का वर्णन कीजिए। काली मृदा की विशेषताओं का वर्णन कीजिए, दोनों में से कोई एक कर सकते हैं। 4 नंबर का क्वेश्चन। फिर उसके बाद क्या पूछा है 34, बेल्जियम ने विविधता को समायोजित किया, इस कथन के साथ अपना उत्तर देना है आप सभी को। ठीक है, इसी के साथ पूछता है 35, विकास को परिभाषित कीजिए, यानी व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय डेवलपमेंट, विकास क्या होता है। ठीक है, इसके बाद ये 36 क्वेश्चन है। ठीक है, क्या करना है इसके अंदर, 36 क्वेश्चन के अंदर आपको क्वेश्चन पढ़ना है। ये इसको पढ़ने के बाद में आपको MCQ को अटैम्प्ट करना है। ठीक है, ये पैसेज वाले क्वेश्चन है। सेम इसी तरह से आपको इस डेटा को पढ़ना है और आपको इन क्वेश्चनों के आंसर अटैम्प्ट करना है। ठीक है, इसी बेस पे आपको इसको पढ़ना है।
और इन क्वेश्चनों को सही तरीके से अटैम्प्ट करना है, ठीक है। इसके बाद 38 में भी सेम यही क्वेश्चन दिया गया है, ठीक है। आपको इस बॉक्स को पढ़ना है अच्छे से और इन क्वेश्चनों के उत्तर आपको अटैम्प्ट करने हैं, ठीक है। इसके बाद दोस्तों ऐसे ही ये 39 क्वेश्चन दिया गया है, ठीक है। इसमें भी आपको यही करना है, इसको पढ़ना है और जो पूछे गए नीचे क्वेश्चन है इनके आंसर आपको सही सही दे दें, ठीक है। इसके बाद आ जाता है क्या, क्वेश्चन नंबर 40 जो कि मैप वर्क होने वाला है, ठीक है। अब इसमें क्या पूछा है, हीराकुंड बांध, नागार्जुन सागर बांध, राणा प्रताप बांध, ठीक है। इन तीनों में पूछा है और इसमें पूछा है ए वह स्थान जहाँ जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था जो अमृतसर में हुआ था, वह स्थान जहाँ गांधी जी ने नील की खेती करने के लिए किसानों के लिए, ठीक है, आंदोलन किया गया था। तो इन सभी के आंसर मैं मैप पे डिस्कस करूँगा आपको, तो इन सभी के उत्तर मैं आपको मैप के ऊपर डिस्कस करूँगा और जो अभी लॉन्ग क्वेश्चन मैंने बताया उसके आंसर फटाफट सुन लीजिए। तो दोस्तों ये क्वेश्चन नंबर 28 का आंसर है, इस चीज़ को आपको अच्छे से रीड करना है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं और ये उनके प्रभाव के बारे में जो क्वेश्चन पूछा गया है। इसी के साथ सविधा अवज्ञा आंदोलन क्यों शुरू किया गया था, ठीक है, उसका कारण दिया गया है, ठीक है। 1930 में नमक सत्याग्रह के रूप में शुरू किया गया था। उसके प्रभाव क्या पड़े, ब्रिटिश सरकार के खिलाफ बड़े पैमाने पर विरोध किया। दूसरा क्या पूछा, भारतीयों ने करों का भुगतान करने से इनकार कर दिया था, महिलाओं की भागीदारी बढ़ी उस चीज़ में, ठीक है। इसके बाद 29 आता है, भारत में जल की कमी के कारण क्या, वर्षा, भूमिगत जल, जल प्रदूषण, बढ़ती जनसंख्या, ये सब मल्टीपल कारण हो सकते हैं। तीसरा क्वेश्चन पूछा, भारत में संघवाद दिन प्रतिदिन मजबूत हो रहा है, ठीक है, इसके बारे में बताना है आपको, ठीक है। तो राज्यों को अधिक स्वायत्तता मिल रही है, वित्तीय आयोग राज्यों को अधिक संसाधन बांट रहा है, ठीक है, क्षेत्रीय दलों का प्रभाव बढ़ रहा है। इसी के साथ 31 पूछा है, संगठित क्षेत्र की विशेषता, तो नियमित वेतन, श्रमिक कानूनों का पालन किया जा रहा है, कार्य की सुरक्षा। इसी के साथ असंगठित क्षेत्र की विशेषता, अनियमित वेतन होता है, श्रमिकों का कोई पालन नहीं होता, कार्य की सुरक्षा बहुत कम होती है। फिर पूछा है, तो क्वेश्चन नंबर 32 है, जर्मनी के एकीकरण की प्रक्रिया, ठीक है। तो इसके जो मेन पॉइंट है उसको डिस्कस कर लेते हैं। क्या था, डेनमार्क के खिलाफ, ऑस्ट्रिया के खिलाफ, फ्रांस के खिलाफ, ठीक है। इनके साथ साथ इनकी डेट्स भी लिखी हुई है, ठीक है। इसी के साथ पूछा, इटली के एकीकरण की प्रक्रिया क्या थी, तो क्या था, जो कैबूर ने इटली को एकजुट किया, गैरीबोल्डी ने दक्षिण इटली को संगठित किया, 1861 में विक्टर एम्यूनियल इटली को राजा घोषित कर दिया गया, 1870 में रोम को इटली की राजधानी बना दिया। आज भी इटली की राजधानी क्या है, रोम। क्वेश्चन नंबर 33 है, जलोढ़ मृदा की विशेषताओं के बारे में बताते हैं। ये गंगा ब्रह्मपुत्र सिंधु नदियों द्वारा घाटी में पाई जाती है, ठीक है। इसमें नाइट्रोजन पोटाश अधिक मात्रा में होती है, ये अत्यधिक उपजाऊ होती है और फसलों के लिए बहुत ही उपयोगी होती है। फोर्थ पॉइंट है, इसमें नमी को बनाए रखने की क्षमता होती है, इसमें नवीन और पुरानी जलोढ़ मृदा विभाजित किया जा सकता है, ठीक है। इसी के साथ उल्टा इसका ऑप्शन वाला काली मृदा की विशेषता बतानी है, तो ये सारे पॉइंट आपको रीड कर लेने हैं, ठीक है, अच्छे से, बिल्कुल अच्छे से बढ़िया तरीके से रीड कर दें। 34 पूछा है, बेल्जियम ने विविधता को समायोजित किया, ठीक है, इस कथन को बताना है। तो कैसे किया, सत्ता का विकेंद्रीकरण किया, सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व किया, ब्रुसेल्स को विशेष दर्जा मिला, ठीक है, और संविधान में संशोधन भी किए, ठीक है। तो इस तरीके से अच्छे से वहाँ पे भी सारी चीज़ें अच्छे से फॉलो हो पाई। विकास को परिभाषित कीजिए, तो विकास का मतलब आर्थिक विकास हो सकता है, सामाजिक विकास हो सकता है और राजनीतिक विकास, पर्यावरण में स्थिरता होनी चाहिए, नवाचार, प्रौद्योगिकी मतलब टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा हो जाए, ठीक है, जिससे कि काफ़ी चीज़ें आसान हो जाती है। इसी के बाद मैंने आपको बताया क्या, मैप वर्क, ठीक है, और ये सभी 36 वाले के आंसर है, ठीक है। 36 का ए आंसर प्राथमिक क्षेत्र, ठीक है। ये सारे आंसर भी मैंने दे दिया आपको, ये सारे आंसर भी आप रीड कर लेना अच्छे से, ठीक है। तो इसके बाद चलिए फटाफट मैप वर्क डिस्कस करते हैं। जो ए पॉइंट पूछा गया है, यहाँ पूछा गया है कि वह स्थान जहाँ पर जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, तो ये पॉइंट लगाना है आपको अमृतसर का। बी पॉइंट पूछा है आपसे क्या, कि वह स्थान जहाँ नील की खेती करने वाले लोगों के लिए गांधी जी ने आंदोलन चलाया था, तो ये क्या है, बी पॉइंट क्या हो जाएगा आपका, चंपारण, ठीक है। इसी के साथ जो और क्वेश्चन पूछे हैं
उसमें क्या बोला है, ऑप्शन ए क्या है इसका, हीराकुंड डैम। तो हीराकुंड डैम आपको जस्ट इस पॉइंट पे लगाना है। उसके बाद है नागार्जुन सागर डैम, तो नागार्जुन सागर डैम इस वाले जगह पे आ जाएगा। फिर है राणा प्रताप सागर डैम, तो राणा प्रताप सागर डैम आपको यहाँ पर लगाना है, ठीक है। तो इस तरह से ये पूरा का पूरा मैप वर्क रहा। तो दोस्तों ये थे अब तक के 4 सैम्पल पेपर ऐसे जो कि पिछले एग्ज़ाम्स में क्वेश्चन रिपीट होते आए हैं और ये इस बार के पेपर में भी आने वाले हैं, ठीक है। तो जितने भी मैंने बता दिया ना, मैं दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ, फाइनली हमने 4 सैम्पल पेपर कर ली है जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत बहुत ज़्यादा। अभी तक आपने बिल्कुल कुछ भी नहीं पढ़ा, कुछ भी नहीं उठाया, बुक तक नहीं खोली है, तो बस इन क्वेश्चनों को अच्छे से प्रिपेयर कर लो। जितने भी एमसीक्यू बताए हैं, मैप वर्क बताया, जितने भी आपको लॉन्ग क्वेश्चन बताए हैं, 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर, उससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा, मैं गारंटी देता हूँ, ठीक है। और बस क्या करना है, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर से ज़रूर शेयर करना है ताकि उनको भी पता लग सके, उनके भी मार्क्स अच्छे आ सके, ठीक है। और सर जितना भी मैंने बताया तो सारे क्वेश्चन को अटैम्प्ट कर दें, पढ़ के जाना बिल्कुल अच्छे से, अभी आपके पास बहुत टाइम है करने के लिए, ठीक है। तो इसी के साथ इस वीडियो को एंड करते हैं, जितने भी सैंपल में होते हैं कर लेना अच्छे से, ठीक है। तो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक के साथ साथ अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। तब तक के लिए इसी के साथ वीडियो में बने रहे, ठीक है। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी दूसरे सैंपल पेपर के साथ, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, टेक केयर, गुड लक।